एक ने घर चुना, एक ने सपना, और फिर जो हुआ सबको हैरान कर गया। एक ही जगह पर रहते थे दो दोस्त, रॉकी और रैम्बो। दोनों के पास एक ही जमीन, एक ही जिंदगी और एक ही प्रॉब्लम। लेकिन एक दिन उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। और कुछ सालों बाद एक दोस्त बन गया शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और दूसरा वहीं का वहीं रह गया उद्योगसा। राह सिटी के पास रोड साइड पर दो छोटे छोटे घर बने हुए थे। बम्बू को जमीन में गाड़कर ऊपर प्लास्टिक का तंबू बंधा हुआ था। वहां रहते थे दो डॉग फैमिली। एक था रॉकी जो अपनी वाइफ के साथ रहता था और दूसरा था रैम्बो जो अपनी वाइफ के साथ अलग घर में रहता था। जमीन उनकी खुद की थी, लेकिन पैसे की कमी की वजह से वो एक अच्छा घर नहीं बना पा रहे थे। एक दिन अचानक गवर्नमेंट की कार उनके घर के पास आकर रुकती है। कुछ ऑफिसर्स बाहर आते हैं और कहते हैं यहाँ रोड को बड़ा करना है, इसलिए आपको ये जगह छोड़नी पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट आपको दो ऑप्शन देगी, या तो पैसा लो या फिर गवर्नमेंट का दिया हुआ घर लो। उस रात दोनों डॉग फैमिली टेंशन में थे। रॉकी अपनी वाइफ के साथ बैठकर सोच रहा था, शायद गवर्नमेंट का घर ले लेना ही सही रहेगा, कम से कम टेंशन तो नहीं रहेगी। दूसरी तरफ रैम्बो अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ था। रैम्बो धीरे से बोलता है, मैं पैसा लूंगा और उस पैसा से कोई बिजनेस करूंगा। अगली सुबह गवर्नमेंट ऑफिसर वापस आता है। रॉकी और रैम्बो दोनों उसके पास जाते हैं। ऑफिसर पूछता है, बताओ तुम लोग क्या लेना चाहते हो? रॉकी बोलता है, सर मुझे गवर्नमेंट का घर चाहिए। ऑफिसर कार से एक पेपर निकालता है और देता है, इस एड्रेस पर जाओ, अब ये घर तुम्हारा है। फिर ऑफिसर रैम्बो की तरफ देखता है। रैम्बो कहता है, सर मुझे पैसा चाहिए। ऑफिसर कार से एक बड़ा सूटकेस निकालता है, इसमें 1 करोड़ रुपए हैं, इससे तुम अपनी जिंदगी बना सकते हो। रैम्बो और उसकी वाइफ उस पैसा से एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल देते हैं, लेकिन शुरू में वो एक किराए के घर में रहने लगते हैं। उधर रॉकी गवर्नमेंट के दिए हुए घर में शिफ्ट हो जाता है और एक नॉर्मल जॉब करने लगता है। रेस्टोरेंट बहुत सक्सेसफुल हो गया। फिर उसने एक और रेस्टोरेंट खोला, फिर तीसरा, फिर चौथा। उसने एक लग्जरी कार भी खरीद ली और एक बहुत बड़ा बंगला भी। उधर रॉकी की जिंदगी वही थी, वही घर, वही जॉब, वही रूटीन। एक दिन रैम्बो ने अपने नए रेस्टोरेंट का ग्रैंड ओपनिंग रखा। उसने पूरे शहर में अनाउंसमेंट कर दिया, आज सब लोग आओ और फ्री में खाना खाओ। रॉकी और उसकी वाइफ भी अच्छे कपड़े पहने। रैम्बो, तुम भी फ्री का खाना खाने आए हो? रैम्बो हल्का सा मुस्कुराया, फिर धीरे से बोला, दोस्त किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वैसे ये रेस्टोरेंट भी मेरा है और इस शहर में मेरे और 3 रेस्टोरेंट्स भी हैं। बाहर जो लग्जरी कार खड़ी है वो भी मेरी है और सामने जो बड़ा बंगला दिख रहा है वो भी मेरा है। रॉकी शॉक में रह गया, यार तू इतना बड़ा आदमी बन गया और मैं वहीं का वहीं रह गया। रॉकी धीरे से बोलता है, सॉरी रैम्बो, गलती मेरी थी, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। लेकिन आज एक बात समझ आ गई, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कल कौन क्या बन जाए। रैम्बो मुस्कुराकर रॉकी के कंधे पर हाथ रखता है, अरे दोस्त हम बचपन से साथ रहते आए हैं। फिर रैम्बो अपनी पॉकेट से एक प्लैटिनम कार्ड निकालता है, ये लो, जब भी मेरे किसी रेस्टोरेंट में आना ये कार्ड दिखा देना, तुम्हारे लिए खाना हमेशा फ्री रहेगा। रॉकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों दोस्त गले मिलते हैं। दोस्तों, जिंदगी में किसी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। और याद रखो, बड़ा घर या पैसा नहीं, बड़ा दिल ही इंसान को सच में बड़ा बनाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक अपना